Hi everyone. So let's start this video. In this video, we will be talking about shell hiring. Okay. ये वीडियो शेल हायरिंग के बारे में इसलिए होने वाली है बिकॉज इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट ड्राइव विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में। इट्स अ डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी। सेकंड थिंग, अगर आप ये वाला वीडियो देखोगे जो मैंने अभी जस्ट पोस्ट किया है, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इट्स अ डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी, शेल ग्रेजुएट प्रोग्राम 2026। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, तो जाके आप इस वीडियो को एक बार चेक करके आना। इसमें मैंने इस हायरिंग को पोस्ट किया है। पहली बात तो ये हायरिंग एक्सपायर हो सकती है। दूसरी बात, इस वीडियो में हम इसकी प्रोसेस को समझेंगे और डिटेल में समझेंगे कि इसमें आपकी क्या प्रोसेस होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अगर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो एलिजिबल है इसमें 2026 बैच, 2025 बैच, 2024 बैच, 2023 बैच। ठीक है। इन लोगों ने लिखा है कि जो प्रीवियस 3 इयर्स में ग्रेजुएट है वो एलिजिबल है, या फिर अगर करंटली परस्यू कर रहे हैं फाइनल ईयर में तो वो एलिजिबल है। तो लास्ट ईयर में 3 ईयर ग्रेजुएट्स कौन से हो गए? 25, 24 एंड 23। एंड अभी जो परस्यू कर रहे हैं वो है 2026। तो ये 4 बैचेस जो हैं वो एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। बाकी अगर आपकी कोई भी ब्रांच है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, इसकी प्रोसेस को समझना काफी इंपॉर्टेंट है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप इसमें अप्लाई करोगे। अब अप्लाई करने के बाद दो चीजें हैं, या तो आपको असेसमेंट आएगा या आपको असेसमेंट नहीं आएगा। ठीक है, दो चीजें हैं, या तो असेसमेंट आएगा या आपको असेसमेंट नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको 90% केसेस में जो असेसमेंट है वो आएगा। क्यों आएगा उसका मैं रीजन बताता हूँ। तो आपको एक ऐसा असेसमेंट का जो मेल है वो रिसीव होगा, मैं आपको एक बार शो कर दूंगा। सो ये वाला आपका असेसमेंट का मेल रहने वाला है। जैसा आप देख सकते हो, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट कैरियर एट शेल, वी आर थ्रिल्ड टू इनवाइट यू फॉर द फर्स्ट असेसमेंट इन द एप्लीकेशन प्रोसेस. To further evaluate your qualification, you are about to go through an interactive experience called virtual job tryout or on-demand video interview. You should plan to complete this quiet location with no distraction within 7 days. It will take approximately 30 minutes to complete and you will be able to access this as any internet connectivity. ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सोच रहे हो कोई सस्ता सा असेसमेंट है तो ऐसा नहीं है। इसमें आपका वेब कैम रिक्वायर्ड है, इसमें आपका जो माइक है वो भी इसमें रिक्वायर्ड है, एंड इसके अंदर आपके 3-4 असेसमेंट होंगे। तो उसको हम समझते हैं। देखो, ये आपका फर्स्ट असेसमेंट होने वाला है और लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इसका जो प्रोसेस है वो किया है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या रहता है। सबसे पहले ये जो फर्स्ट असेसमेंट है इसमें आपका सिचुएशनल बेस्ड असेसमेंट होगा। इसमें आपको कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपको पर्सनैलिटी असेसमेंट होगा। पर्सनैलिटी असेसमेंट में कुछ नहीं होता, एग्री डिसएग्री वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एग्री डिसएग्री वाले तो बहुत इजी से क्वेश्चंस होते हैं, फटाफट से आप पढ़ के एग्री डिसएग्री स्टेटमेंट्स के साथ कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपका ये हो गया सिचुएशन बेस्ड, पर्सनैलिटी बेस्ड, फिर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट असेसमेंट इसमें होता है, वो होता है आपका वीडियो इंटरव्यू। ठीक है। अब वीडियो इंटरव्यू में क्या होगा कि जैसे आपके स्क्रीन पे जाओगे ना, तो आपको कुछ क्वेश्चंस लिखे मिलेंगे। ठीक है। एंड उन क्वेश्चंस को पढ़कर आपको, मतलब आपका जो वेब कैम होगा उसमें आपको आंसर देना पड़ेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल आता है कि एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। ठीक है। तो आपका जो वेबकैम है वो तो ऑन रहेगा ही, उसके साथ आपको माइक लगाकर उसका आंसर जो है वो स्पीक करके देना पड़ेगा। मतलब एक एसवीएआर टाइप का मान लो आप। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जो असेसमेंट है वो आपका होने वाला है। अब मैं जो 10% केसेस के बारे में बात कर रहा था कि भाई 10% केसेस को क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो स्कोर है ना ये वैलिड रहता है कुछ महीनों तक। ठीक है, इसका जो स्कोर है वो वैलिड रहता है। अगर आपने रिसेंट में इसका कोई असेसमेंट अटेम्प्ट किया है तो आपको जस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, और अप्लाई करने के बाद आपको ये असेसमेंट रिसीव नहीं होगा, क्योंकि जो आपका प्रीवियस स्कोर है वही आपका इसमें वैलिड जो है वो हो जाएगा, मतलब लग जाएगा स्कोर। ठीक है। तो ये चीज इसमें होती है। इसलिए आपको, मतलब जरूरी नहीं है कि असेसमेंट आ जाए। अगर आपने प्रीवियसली ऑलरेडी दे रखा है कुछ समय में तो आपको असेसमेंट नहीं आएगा। ठीक, ये बात याद रखना, ये असेसमेंट आपको पूरा अच्छे से देना है, बिकॉज ये एलिमिनेशन राउंड होता है। काफी बच्चों को लगता है कि नहीं ये नॉर्मल सा है, ये एलिमिनेशन राउंड है। एंड इस असेसमेंट के स्कोर के बेसिस पर प्लस आपके रेज्यूम के स्कोर के बेसिस पर ही आपको जो नेक्स्ट राउंड है वो आएगा। और नेक्स्ट राउंड जनरली आपकी प्रोफाइल रिलेटेड होता है, जो भी आप फुलफिल करोगे। मोस्ट प्रॉबेबली जो आपका नेक्स्ट राउंड रहता है वो इसमें लेते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो आपका नेक्स्ट राउंड आता है। उसके बाद आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है टेक्निकल के लिए तो आपको कोडिंग होगा, फिर आपके 2 इंटरव्यूज होते हैं। तो ये इसकी जो पूरी प्रोसेस है वो यहाँ पर रहने वाली है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द असेसमेंट, अच्छे से देना। ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।